सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द जडाई एकेडमी। तो डीएचसी की डेट आ गई है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, सिर्फ 2 मंथ्स 2 मंथ्स पूरा 2 वीक्स रहते हैं हमारे पास अराउंड। एंड इसमें ज़्यादा मत सोचो। 22 को अपना एग्ज़ाम है, संडे का दिन होगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ शायद संडे का ही है, 15 प्लस हाँ 22 संडे का एग्ज़ाम है। ज़्यादा मत सोचो, बहुत सारी चीज़ें हैं टू बी ऑनेस्ट। सिलेबस कम नहीं है एंड सिंस कोर्ट का एग्ज़ाम है तो लेवल भी अच्छा होगा। क्या क्या था हमारा? इंग्लिश है। इंग्लिश का कंटेंट तुम्हें भर भर के ऑनलाइन मिल जाएगा। सब ने ज़्यादातर इंग्लिश का ही डाला है। इवन दो जीके इक्वली काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड देन वी हैव मैथ्स प्लस रीजनिंग। अब मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि शायद मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के कम आएंगे, बट स्टिल रीजनिंग आप आराम से कर पाओगे। बहुत आसान नहीं होगी बट बहुत मुश्किल भी नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का कंटेंट मैंने भी डाला हुआ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इन्हें कर लेना। अरे ये क्या हुआ? ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छे से कर लेना। बहुत अच्छे से इसे एकदम रिवाइज करते रहो बार बार। नरेशंस करना है हमें, वॉइस करना है इसके साथ। वॉइस इज वे इजियर। अगर मैं बात करूँ तो पहले वॉइस करेंगे, उसके बाद हम लोग नरेशंस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रेपोजिशंस भी आएगा, ये चीज़ मान के चलो, क्योंकि ये टॉपिक्स हुए हैं जो कि उसमें स्पेशली लिखे हैं अलग से, ठीक है। प्रेपोजिशंस हो गया, हमारे आर्टिकल्स हो गए, ये आसान है और हम कर भी सकते हैं पेपर में। इस तरह के टॉपिक्स हैं, नाउन हो गया, इवन जेंडर के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके जेंडर तो ज़्यादा टफ भी नहीं है इंग्लिश वाला जो सेक्शन है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। जितना रिवीजन करोगे उतना बेटर। इसके अलावा जीके की बात करें, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। जैसे सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, जो मैंने करा रखे हैं ऑलरेडी, उसको रिवाइज करते रहो अच्छे से। बहुत ज़्यादा वो मोर देन इनफ कंटेंट है। वो होमोनिम्स, होमोनिम्स मैं करा दूंगा, मैंने शायद अभी तक कराए नहीं है। फिर और भी चीज़ें, बट मेन यही, इन्हीं पे ध्यान रखना। जीके में पॉलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हमारी? पॉलिटी प्लस कोर्ट केसेस, जो कि हमारे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आ जाएगा थोड़ा सा। कोर्ट केसेस थोड़े से करंट अफेयर वाले। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी करेंगे लास्ट के 6 मंथ्स की। कितनी? लास्ट के 6 मंथ की। जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड 1 साल की भी कर सकते हो, बट 6 महीने की तो करनी ही करनी है। इसके अलावा थोड़ा सा हमारा स्टैटिक का पोर्शन भी है। ये मैं तुम्हें बता दूं, द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पॉलिटी, उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद स्टैटिक। स्टैटिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, बट स्टैटिक है भी उतना ही ज्यादा वास्ट, ठीक है ना। इस वजह से इतना भी इसको वो मत देना लोड कि इसे ही करने बैठ जाओ और कुछ हो ना पाए। क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हारा आर्ट आ गया, कल्चर आ गया, उसमें तुम्हारे स्पोर्ट्स आ गए, उसमें तुम्हारे फोक डांसेस आ गए, क्लासिकल डांस आ गए, तुम्हारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीज़ें भी आ गई। तो स्टैटिक पे इतना ज़्यादा लोड मत देना। पॉलिटी करना, करंट अफेयर्स करना। हिस्ट्री में मैं कहूँगा पूरी ना करके सिर्फ और सिर्फ एक तो मिडिवियल में, जहाँ अपनी दिल्ली सल्तनत है, क्योंकि वो दिल्ली बेस्ड और दिल्ली हाई कोर्ट है, तो दिल्ली वाला थोड़ा सा ज़्यादा फोकस में आ जाएगा। प्लस मॉडर्न जो है हिस्ट्री, ये दोनों पार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग का तो तुम्हें पता ही है, ज़्यादातर सीरीज बेस्ड आएंगे। उसके अलावा क्लॉक और वो सब आ सकता है। मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स में रेशियो, एस आई, सी आई, इसके अलावा क्या इस, और जब रेशियो एस आई सी आई करोगे तो इसके लिए तुम्हें परसेंटेज तो करना ही पड़ेगा वैसे भी। परसेंटेज काफ़ी एक बेस बनाने वाला टॉपिक है, तो उसे तो अच्छे से करना, क्योंकि वो बाकी एग्जाम्स में बहुत अच्छे से काम वैसे तो ये सब भी आएंगे, बट परसेंटेज इज मोर लाइक अ बेस। प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, है ना। टाइम एंड वर्क हो गया। क्या? टाइम एंड वर्क। इसके अलावा स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, हमारे बोट वाले क्वेश्चंस हो गए, ट्रेन वाले क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट हो गया। क्या? इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं। और क्या होता है? तो ऐसी चीज़ें हैं, वो सारी हम करते चलेंगे, ठीक है ना। मैथ्स एंड रीजनिंग में कोशिश करूंगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टॉपिक वाइज, कि हम लोग थ्रू द क्वेश्चंस करें साथ साथ, ताकि पता चलता रहे क्या चीज़ कहाँ आप अप्लाई करने की। ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 हफ्ते का टाइम है। देखो 120 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, 120 मार्क्स का ही होगा। उसके साथ साथ तो कट ऑफ मान के चलो 90 प्लस है। ये मैं बोल रहा हूँ जनरल कैटेगरी वालों को। भैया रिजर्व में तो जीरो चली जाए, कुछ नहीं कह सकते जब नीट पीजी जीरो जा रहा है तो, ठीक है। तो याद रखना 90 प्लस लेके चलो, टू बी ऑन द सेफ साइड। एंड बाकी रिवीजन करते था वो मैक्स टू मैक्स। इंग्लिश मैंने जितनी कराई है उसमें वो कैप तुम्हारी आराम से पूरी हो जाएगी, ठीक है। उसका इतना लोड मत लेना।
नरेशंस वॉइस ये मैं कराऊंगा, प्रेपोजिशंस मैं कराऊंगा, आर्टिकल्स मैं कराऊंगा, नाउन जेंडर ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। बाकी पॉलिटी, कोर्ट केसेस और करंट अफेयर्स ये सब भी मैं बता दूंगा तुम्हें। तो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर एंड मे द फोर्स बी विद यू। रिविजन पे अच्छे से ध्यान देना, ज़्यादा लोड भी मत लो, आराम से देना पेपर, ज़्यादा नहीं होगा कुछ, ठीक है। सो मे द फोर्स बी विद यू एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर।